बिहार के एक छोटे से गांव में जहां मिट्टी की खुशबू और लोगों की सादगी बसती थी, वहीं रहती थी रिया। रिया एक सीधी सादी साफ दिल की लड़की थी। उसके परिवार में उसके माता पिता और उसकी बहन मुस्कान रहती थी। गांव में छठ पूजा का माहौल था। हर तरफ तैयारी, रंग, आस्था और खुशी का माहौल था। घर में सब लोग व्यस्त थे। माँ पूजा प्रसाद बना रही थी, मुस्कान सामान सजा रही थी और रिया सबका हाथ बटा रही थी। लगभग हो गया। रिया, तू जा रसोई में माँ का हाथ बटा। तू काम करेगी? हाँ माँ, अब मैं भी बड़ी हो गई हूँ। रिया रसोई में आकर अपनी माँ के काम में हाथ बटाती है। रिया की माँ ठेकुआ बना रही थी। रिया अपनी प्यारी बातों से माँ को मक्खन भी लगाती है। माँ, आप कितनी सुंदर हो ना। अरे पागल, मुझे शर्म आ रही है। दिन भर काम करते करते थकी हुई रिया को नींद आने लगती है। रिया अपने कमरे में सोने चली जाती है। जैसे ही रिया बेड पर लेटती है, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। रिया, कोई आवाज थी जो रिया को पुकार रही होती है रिया, और मदद मांग रही होती मेरी है। मदद रिया करो, उस आवाज रिया। का पीछा करते करते घर से बाहर निकल आती है। मेरे पास आ आवाज जाओ, जंगल रिया। की तरफ से आ रही होती है। मुझे बचा तो लो, रिया उस आवाज का पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाती है। रिया, मेरी मदद करो रिया। जंगल से होते हुए मुझे बचा लो रिया। रिया एक तालाब के करीब पहुंच जाती है, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही होती है। अचानक तालाब में हलचल होती है और तालाब से किसी का सर बाहर निकलता है। फिर वो साया पूरी तरह बाहर निकलता है, जिसने रिया का हाथ पकड़ लिया होता है। फिर वो साया अजीब हरकत करता है और रिया का हाथ छोड़कर पानी के ऊपर तैरते हुए आगे जाता है और फिर अचानक से पलटकर फिर से रिया का हाथ पकड़ लेता है और इस बार वो साया रिया को खींचकर अपने साथ पानी में ले जाता है। इसके बाद हम देखते कि अभी जो कुछ भी हुआ था वो बस रिया का एक डरावना सपना था। हालांकि रिया काफी घबरा गई थी। वो पसीने से भीगी हुई थी। रिया उठकर पानी पीती है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन होता है। आज की शाम रिया का पूरा परिवार डूबते सूर्य को अर्घ्य देने और पूजा के लिए तालाब की ओर जा रहा होता है। रिया, मुस्कान और रिया के मम्मी पापा और रास्ते में गांव के लोग भी होते हैं। वे सब घाट पहुंचते हैं और सूरज देवता को अर्घ्य देते हैं। हालांकि रिया के मन में रात वाले सपने को लेकर थोड़ा डर सा बैठ गया था। जब वो पानी में खड़ी थी तो उसे पानी में कुछ हलचल महसूस हुई। उसने जब देखा तो उसे लगा कोई अभी पानी में गया। रिया ने फिर से ऐसा महसूस किया जैसे पानी में कोई चेहरा या आकृति है। अब पानी में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। इस बार रिया पानी में से किसी को निकलते हुए देखती है। वो आकृति पानी से निकलकर कहीं गायब हो जाती है। रिया घबराती तो है, लेकिन फिर भी उस आकृति को इधर उधर ढूंढती है। उसी समय गांव के एक बुजुर्ग ने रिया को देखा और कहा, तुमने तुमने उसे देखा है ना? रिया ने बुजुर्ग इंसान से कहा, बाबा आप मुझे बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तब बुजुर्ग ने बताया, इस तालाब की एक पुरानी कहानी है। कई साल पहले एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम कीर्ति था। वो बहुत खुश थे क्योंकि वो माँ बनने वाले थे। उसने पूरे विश्वास के साथ छठ का व्रत रखा था, लेकिन व्रत की वजह के कारण उसकी हालत कमज़ोर हो गई। छठ के दिन वो पानी में खड़ी होकर अर्घ्य देने आई। तभी उसे चक्कर आ गए और उसका संतुलन बिगड़ गया और वो पानी में गिर गई और उसी तालाब में डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। बुजुर्ग ने कहा, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, वो बस दिखाई देती है और वो हर किसी को नहीं दिखाई देती। उसकी आत्मा आज भी भटक रही है, मुक्ति के इंतजार में। रिया कीर्ति की कहानी सुनकर भावुक होकर वहां से चली जाती है। अगले सुबह उगते सूरज के साथ रिया भी उठ जाती है और आज छठ का चौथा दिन होता है। पता नहीं आज रिया को क्या हो गया था जो आज अकेले ही घर से निकल पड़ती है, मानो जैसे उसने कोई संकल्प ले लिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है और वही आत्मविश्वास लिए रिया
अकेले ही तालाब की ओर जा रही होती है। रिया जैसे ही घाट पहुंचती है वो इधर उधर किसी को ढूंढ रही होती है। रिया जब पानी से बाहर निकलते हुए कीर्ति को देखती है तब रिया को एक अलग ही सुकून मिलता है। आज कीर्ति का चेहरा डरावना नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि कीर्ति के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। फिर रिया पानी में उतरी और रिया ने सूर्य देवता की तरफ देखा, हाथ जोड़े और अर्घ्य दिया और छठी मैया से कीर्ति की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। पानी पर एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी। कीर्ति का चेहरा बदलने लगा, दर्द शांति में बदल गया। उसने हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे वो रोशनी में विलीन हो गई। पानी फिर से शांत हो गया। रिया अकेली खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आज उसने किसी को खोया नहीं बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। उस दिन छठ ने बलिदान नहीं लिया बल्कि एक आत्मा को मुक्ति दी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। और यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।